राम राम। भारतवर्ष में अलग अलग तरह के दान समय समय पर करवाए जाते हैं, लेकिन इन दानों में से एक दान बेहद प्रसिद्ध है जिसे हम कहते हैं सतनाजा का दान। 7 तरह के अनाज मिश्रित करके पक्षियों को डाले जाते हैं ताकि व्यक्ति के ग्रह खराब ना हो। तो वह अनाज कौन से हैं और इनको किस विधि से बनाना चाहिए, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। विधि वैसे बहुत साधारण है। आप अपने नज़दीकी किसी करियाना स्टोर पर जाएंगे, यानी कि ग्लॉसरी बेचने वाले की दुकान पर जाएंगे, तो वो भी आपको बना के दे देगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे भारतवर्ष में बहुत समय से की जा रही हैं। तो ये अनाज कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आप जितनी चाहे मात्रा में उतना अनाज लेके अपने घर में ये सतनाजा तैयार करिए और अपने ग्रहों को प्रसन्न रखिए। देखिए, पक्षियों को दाना देने से, दाना डालने से आपके ग्रह अच्छे होते हैं। और ये निरंतर कार्य मैं कम से कम आज की अगर बात करूं तो तकरीबन 12 साल से ये करता आ रहा हूं लगातार। ठीक है ना। हाँ, बीच में कोई दिन छूट गया, कहीं आया गया तो शायद अलग बात है, लेकिन कोशिश ये होती है कि रोज़ ये अनाज मैं ज़रूर खिलाऊं पक्षियों को। तो मैं इसमें कई बार अकेला बाजरा भी डाल देता हूं या कुछ और चीज़ें भी मिश्रित करके डाल देता हूं, लेकिन सतनाजा सबसे बेस्ट है। आज मैं वही आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आपने कैसे सतनाजे का दान करके अपने ग्रहों को अच्छा करना है। तो आप ध्यान से देखिए ये वस्तुएं कौन सी हैं। सबसे पहले इस प्लेट में जो वस्तु आप देख रहे हैं ये बाजरा है, तो जितना चाहे आप उतना बाजरा ले सकते हैं। इसके बाद ये चावल इसमें मिश्रित कर दिए गए। देखिए यहाँ पर ना मैंने क्वांटिटी की कोई सीमा नहीं रखी, खुले तौर पर जितना दिल चाहा उतने मिला रहा हूँ। ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए हरी मूंग की दाल, तो ये मैंने हरी मूंग की दाल मिला दी इसमें। ठीक है ना। साबुत है, ये ध्यान रखिएगा, हमें दाल साबुत ही लेनी चाहिए। इसके बाद काली उड़द की दाल ले ली गई है, तो ये देखिए ये काली उड़द की दाल इसमें मिला दी गई। 4 अनाज हो गए, बाजरा हो गया, चावल हो गए, हरी मूंग की दाल हो गई, और ये 5वां अनाज सफ़ेद चरी, तो ये सफ़ेद चरी इसमें डाल दी गई। तो ये 5 अनाज हो गए। तो यहाँ पर ये 5 अनाज का मिश्रण हो गया। ठीक है। इसके अलावा ये देखिए ये है गेहूँ, जिससे हमारा आटा तैयार होता है, तो ये हमने इसमें मिला दिया, 6ठा अनाज। ठीक है जी। और 7वां अनाज ये देखिए ये आ गया जौ, तो ये जौ मिला दिए। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कोई क्वांटिटी की सीमा नहीं है, ऐसे ही लिए हैं और इन सब को आपस में अच्छे से मिश्रित कर दिया। ठीक है ना जी। तो ये 7 अनाज मतलब सतनाजा, सत अनाजा का मतलब है 7 तरह के अनाज। तो ये मिश्रित करके पक्षियों के लिए, ठीक है ना, तो आप कोई भी अच्छी साफ़ सुथरी जगह देखकर आपके शहर के इर्द गिर्द आपको मिल जाएगी। किसी प्लास्टिक के डिब्बे में इसे डाल के रख लें अनाजों को और पक्षियों को खिलाने शुरू कर दें। ठीक है ना। इससे क्या होगा, आप देखेंगे कि आपके ग्रह इससे अच्छे होते चले गए। ठीक है ना। पुण्य का पुण्य भी मिलेगा, ग्रह के ग्रह भी अच्छे हो जाएंगे। और अगर साथ में आप कोशिश कर लें कि ग्रहों के लिए मतलब और बढ़िया करना चाहते हैं तो पक्षियों के लिए पानी का इंतज़ाम भी कर दें। ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से आप चलिए, आपका सतनाजा इस तरह से तैयार हो जाएगा। किसी भी दिन से पक्षियों को ये सतनाजा आप डालना शुरू कर दें, खिलाना शुरू कर दें, आपके लिए बेहतर विकल्प, बेहतर उपाय ये बन के आएगा। सतनाजा का ये उपाय लोग अपने कारोबार के लिए भी करते हैं, कई बार अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए भी करते हैं, और जीवन में उनके ग्रह खराब ना हो जाएं इस दृष्टिकोण से भी करते हैं। तो आप अपना जिस भी दृष्टिकोण से करें ये आपकी मर्जी है। और यहाँ पर पुण्य को अर्जित करने के लिए भी ये उपाय किया जाता है, क्योंकि मनुष्य ने अपने विकास की दौड़ में पक्षियों से बहुत कुछ छीना है। उनको अनाज तक नहीं मिलता सही ढंग से, खेत में जाए तो उड़ा दिया जाता है, भगा दिया जाता है।
तो पक्षियों के लिए कुछ करना ये भी एक जो कुदरत है उसका साथ देने के बराबर ही। तो पुण्य के भागी तो आप बन ही जाएंगे। जिसके पास अत्यधिक पुण्य होते हैं जीवन में परेशानियां उतनी ही कम उसे आती हैं। तो ये सतनाजा का दान आप करके देखें, माता रानी की कृपा से आपको लाभ होगा। जय माता।